हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के निकालने के तरीके को बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किस तरीका से निकालते हैं, किस तरीका से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर को निकालते हैं। ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन बंधुता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन बंधुता का निकालने का तरीका बता दूंगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, वो सभी टाइप के मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ठीक है ना। एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन को बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या डेफिनेशन बोली थी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एनर्जी जितनी ज्यादा बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान उतने ही ज्यादा होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और 100 बातन की एक बात मैंने आप लोगों से इससे पहले वाले लेक्चर में ये बोली थी कि कोई भी अस्थायी विन्यास है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर कोई अस्थायी विन्यास इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर स्थायी विन्यास में कन्वर्ट हो रहा है तो ध्यान में रखना वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान उतने ही ज्यादा होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि कोई अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। अगर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है उस कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन दूसरे केस में मैं ऐसा बोलता हूं कि माना कि कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, मतलब कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो कॉमन सी बात है आप लोग क्या कर रहे हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कोई भी एटम हुआ या कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, वो कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल की ओर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, ठीक है ना, और स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस दौरान आपकी बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही कम एनर्जी बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाएंगे। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो हेलोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान सबसे ज्यादा होते हैं, और जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, ठीक है ना, उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बहुत ही कम होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं उनके जीरो होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो अक्रिय गैस होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके पास में, अगर उनके पास आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कॉमन सी बात है स्टेबल किस में कन्वर्ट होगा, अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा, और अगर अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा तो बहुत ही कम एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है ना। इसलिए अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान क्या होते हैं, जीरो। लेकिन हेलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और उनका विन्यास जो अस्थायी था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी विन्यास में। तो उस कंडीशन में एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान उतने ही ज्यादा होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई ना कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मतलब आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। उस एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालना बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं उनको बताऊं तब आप मिलान कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मैं किसके ले रहा हूं, सेकंड आवर्त के तत्व को ले रहा हूं, सेकंड आवर्त के तत्व, ठीक है ना। जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनको लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, फ्लोरीन को। चलो ठीक है। अब मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए थर्ड आवर्त के तत्व, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया थर्ड आवर्त के तत्व, ठीक है ना। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, यहां पर मैंने किसको ले लिया, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आपको पता कौन आता है, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर यहां पर कौन आता है, क्लोरीन आता है। अब देखो ध्यान से समझना, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसका हमें ए का क्रम बताना है।
ईए का क्रम मतलब ईए का ऑर्डर बताना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये जो आप लोगों के सेकंड आवर्त के तत्व है और जो थर्ड आवर्त के तत्व है, इनका हमें ईए का अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर बताना है। तो आप ट्रिक को ध्यान से समझो, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक क्या है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते हैं कंपेयर टू थर्ड आवर्त के तत्वों के। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि सर एक बात बताऊं, हमने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और जब हम एक वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान आप लोगों को पता घटते हैं। एक बार फिर से देख लेना, जब एक आवर्त में, जब एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है। और जब एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटेंगे। इसके आधार पर तो ये हुआ कि जो थर्ड आवर्त के, भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेकंड आवर्त के तत्व है ना, सेकंड आवर्त के तत्व, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होने चाहिए और थर्ड आवर्त के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है वो कम होने चाहिए। लेकिन होता इसके उल्टा है, और उसको मैं जवाब दूंगा, उसका मैं रीजन दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जो थर्ड आवर्त के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकंड आवर्त के तत्वों के। अगर इन दोनों की हम तुलना करें, सेकंड आवर्त के तत्वों की और थर्ड आवर्त के तत्वों की, तो जो थर्ड आवर्त के तत्व होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं किससे, सेकंड आवर्त के तत्वों के। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई? जबकि नियम क्या बोलता है, नियम तो ये बोल रहा है कि जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है सेकंड आवर्त के ज्यादा होने चाहिए और थर्ड आवर्त के कम होने चाहिए। लेकिन थर्ड आवर्त के ज्यादा होते हैं और सेकंड आवर्त के कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, जो सेकंड आवर्त के तत्व है ना, इनका आकार, इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो इनका साइज अगर छोटा होगा और अगर इनमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन किन में पाए जाते हैं, कोषों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेकंड आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, इनके आकार बहुत छोटे हैं, तभी तो इनकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है। खूब सुना है आप लोगों ने, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। उससे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। इस तरीका से इनकी विद्युत ऋणता होती है, ठीक है ना। तो इनके आकार बहुत छोटे होते हैं और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कोषों में पाए जाते हैं। तो आप लोग कोषों में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कोषों में पहले से प्रेजेंट है, आप जोड़ रहे हो तो इनका आकार छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण की वजह से, उस रिपल्सन की वजह से जो सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाते हैं। जबकि थर्ड आवर्त के तत्वों में क्या होता है, इनका आकार सेकंड वालों से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इनमें इतना प्रतिकर्षण नहीं लगता जितना सेकंड आवर्त के तत्वों में लगता है। इसीलिए जो सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते हैं कंपेयर टू थर्ड आवर्त के। या उल्टा बोल दूं मैं आप लोगों के लिए कि थर्ड आवर्त के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकंड आवर्त के तत्वों के, क्योंकि सेकंड आवर्त के तत्वों के आकार छोटे होते हैं और जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाएंगे, ठीक है ना। बाकी का लेफ्ट से राइट जो आप लोगों का ट्रेंड है वो बिल्कुल यही रहेगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई ना। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते हैं, लेकिन जब एक वर्ग की बात होती है तो वर्ग में आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना कि जो थर्ड आवर्त के तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकंड आवर्त के तत्वों के। चलो ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर निकालते हैं हम, ठीक है ना, कि इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या ऑर्डर होगा। मैं घटता हुआ क्रम बता रहा हूं, यहां पर घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटता हुआ क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो आपको पता है हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है सबसे ज्यादा किन के होंगे, हेलोजन फैमिली किन के होंगे। अब हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन के ज्यादा होंगे क्या क्लोरीन के ज्यादा होंगे। इसीलिए तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि जब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं इसका रीजन दूंगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि क्लोरीन किस में आता है, थर्ड आवर्त के तत्वों में आता है। होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर घट रही है तो कॉमन सी बात है क्लोरीन के कम होने चाहिए, फ्लोरीन के ज्यादा होने चाहिए। लेकिन इस फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटा होता है और क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाएंगे। जबकि इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है तो रिपल्सन कम लगेगा। इसीलिए
फ्लोरीन के कंपेयर में जो क्लोरीन होता है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोनों में जब हम कंपेरिजन करें तो सबसे ज्यादा किसको होंगे, क्लोरीन के, और क्लोरीन से कम किसको होंगे, फ्लोरीन के। इनकी कहानी खत्म हो गई। चलो ठीक है, अब इन पे आ जाओ। तो आप लोगों को पता है अब किसका नंबर आएगा, सल्फर का आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो सेकंड आवर्त के तत्व में, सॉरी जो थर्ड आवर्त के तत्व में, उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होंगे कंपेयर टू सेकंड आवर्त के तत्व में। तो ऑक्सीजन तो किसका हो गया, सेकंड का हो गया, और सल्फर किसका हो गया, थर्ड का हो गया। तो अब नंबर किसका आएगा, सल्फर का आएगा, और फिर उसके बाद कौन आएगा आप लोगों का, ऑक्सीजन का। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पर और फास्फोरस पर। तो देखो नाइट्रोजन सेकंड आवर्त का तत्व हो गया और फास्फोरस थर्ड आवर्त का तत्व हो गया। तो इस कंडीशन में जो आप लोगों का फास्फोरस होगा वो यहां पर आएगा, और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान होंगे वो किसके होंगे, नाइट्रोजन के। ये इनका ऑर्डर होगा। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है इन 6 को वो आप लोगों के लिए दे दे और अगर उनका ऑर्डर पूछ ले तो ये ऑर्डर आप लोगों का सही है। किसका, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम या अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी कम रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन जोड़कर अगर आप उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है, मतलब जेड इफेक्ट बढ़ता है। और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते हैं, ठीक है ना। तो नियम तो ये बोलता है कि थर्ड आवर्त के कम होने चाहिए और सेकंड आवर्त के ज्यादा होने चाहिए। मतलब जैसे कि दोनों की कंपेयर करें तो फ्लोरीन के ज्यादा होने चाहिए, क्लोरीन के कम होने चाहिए। लेकिन यहां पर मैंने जवाब दिया था, एक रीजन दिया था कि जो थर्ड आवर्त के तत्व होते हैं ना, थर्ड आवर्त के तत्व, ठीक है ना, तो इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो रिपल्सन कम लगेगा। लेकिन जो सेकंड आवर्त के तत्व है इनका आकार बहुत छोटा होता है, आकार छोटा होगा और आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कोषों में पहले से इलेक्ट्रॉन है और आप और जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। किसकी वजह से, उस साइज छोटे की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए थर्ड आवर्त के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकंड के। ध्यान में रखना किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, सेकंड से कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आवर्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ग में एक चीज का ध्यान रखने वाली थी वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हेलोजन फैमिली के होंगे तो सबसे ज्यादा किसके होंगे, क्लोरीन के, उससे कम किसके होंगे, फ्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन किस में आ रहा है, थर्ड आवर्त में, और जो फ्लोरीन है आप लोगों का किस में आ रहा है, सेकंड आवर्त में। इनकी कहानी खत्म हो गई। इनका आते हैं, सल्फर किस में आ रहा है आप लोगों का, थर्ड आवर्त में, और ऑक्सीजन किस में आ रहा है, सेकंड में। तो पहले के कौन के होंगे, सल्फर के ज्यादा होंगे कंपेयर टू ऑक्सीजन के। इस वाले की बात करते हैं तो फास्फोरस किस में आता है, थर्ड आवर्त में, और नाइट्रोजन किस में आता है आप लोगों का, सेकंड आवर्त में। तो फास्फोरस के ज्यादा होंगे और नाइट्रोजन के कम होंगे। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोगों का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आपने सही किया या गलत किया है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्वेश्चन नंबर करवाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं, ठीक है ना। 2-3 टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन है, वो जो 2-3 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनने हैं उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं, जिससे कि अगर लैब असिस्टेंट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो देखो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का ये का घटता हुआ क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम बताइए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ये का अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम बताइए, इसको सॉल्व करो, फिर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा, तब आप अपनी पहचान कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सही है, आराम से सॉल्व कर दो, ठीक है। मैं सॉल्व करके बताता हूं, इधर देखिए। देखो इसका मैं आप लोगों के लिए आंसर देता हूं, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड आवर्त के तत्व, थर्ड आवर्त के तत्व। तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तो किस में आते हैं आप लोगों के सेकंड आवर्त के तत्व में, और जो आप लोगों का ये सल्फर होता है ना ये ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है। तो ये कौन हो गया, सल्फर आप लोगों का थर्ड आवर्त का तत्व। बात समझ में आ गई ना भाई। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का सल्फर होता है वो किसका होता है, थर्ड आवर्त का तत्व, और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये किसको होते हैं, आप लोगों के सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहां पर सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन होगा।
फ्लोरीन से कम आप लोगों का कौन होगा, सल्फर होगा। सल्फर से कम आप लोगों का कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन से कम आप लोगों का कौन होगा, नाइट्रोजन। ये हो गया आप लोगों का ईए का घटता हुआ क्रम। ईए का घटता हुआ क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई, ठीक है ना। अब सभी स्टूडेंट अपना मिलान कर लेना और देख लेना आप लोगों ने सही किया है गलत किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, बहुत से स्टूडेंट ये दिमाग लगा रहे हो कि सर सल्फर के ज्यादा होने चाहिए, वो थर्ड आवर्त में आ रहा है। नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है उससे पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ठीक है ना, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ठीक है ना। ये जो कंपेरिजन कर रहे हो ना वो सेम वर्ग में करोगे आप लोग। जैसे कि फ्लोरीन के नीचे अगर क्लोरीन होता तो मैं कंपेरिजन फ्लोरीन की किससे करता, क्लोरीन से, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंपेयर किससे होगी, सल्फर से होगी। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता तो नाइट्रोजन की कंपेयर किससे होती, फास्फोरस से होती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जो आईपी के सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान है वो मैंने किसके बताए, फ्लोरीन के बताए। फिर इन दोनों में हमने कंपेरिजन की तो ये सल्फर है वो थर्ड आवर्त में आता है और ऑक्सीजन किस में आता है, सेकंड आवर्त में आता है। तो फिर अब नंबर किसका आएगा, सल्फर का आएगा, फिर ऑक्सीजन का आएगा और फिर आप लोगों को नाइट्रोजन का आएगा। क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो पहले आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है FCl Br का ईए का घटता हुआ क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम बताइए, घटता हुआ क्रम बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करना चालू कीजिए, इसको सॉल्व करना चालू कीजिए आप लोग। FCl Br इसका ईए का अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम बताइए, बताओ, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सही आराम से कर दो। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सामने सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो ये जो FCl Br है ये हेलोजन फैमिली के तत्व, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। 17वें वर्ग के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली के तत्व, जिनमें ये चारों तत्व आते हैं FCl Br, ठीक है ना। इनको हम वर्ग में कैसे लिखते हैं, ऊपर ऊपर कौन आता है आप लोगों को पता है, फ्लोरीन, उसके जस्ट नीचे कौन आता है, क्लोरीन, फिर कौन आता है, Br, और फिर कौन आता है आप लोगों का आई। और आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, सेकंड आवर्त के तत्व, थर्ड आवर्त के तत्वों को ध्यान में रखना है, बाकी का वही आप लोगों का रेगुलर ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है ये जो फ्लोरीन है ये किस में आता है, सेकंड आवर्त में, और ये जो क्लोरीन है ये किस में आता है, थर्ड आवर्त में। बस ये चीज ध्यान में रखना है, बाकी का वही तरीका रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान होंगे सबसे ज्यादा किसको होंगे, क्लोरीन के, क्लोरीन से कम किसको होंगे, फ्लोरीन के, ठीक है ना। फिर वही तरीका रहेगा, फिर आप लोगों का Br के होंगे और सबसे कम आप लोगों के आयोडीन के होंगे। मेरी बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई। बस आपको तो सेकंड आवर्त के तत्व, थर्ड आवर्त के तत्वों का पता होना चाहिए। सेकंड आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते हैं कंपेयर टू थर्ड आवर्त के, मतलब थर्ड आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सेकंड आवर्त के। बाकी का तरीका वही रहेगा कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते हैं, तो घटेंगे तो सबसे कम किसको होंगे, आयोडीन के, ठीक है ना। आयोडीन से ज्यादा किसको होंगे, ब्रोमीन के, ब्रोमीन से ज्यादा किसको होंगे, फ्लोरीन के, और सबसे ज्यादा किसको होंगे, क्लोरीन के। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का मिलान कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और करवा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसके 2-3 टाइप है, 2-3 टाइप में आप लोगों के लिए करवा देता हूं, फिर आराम से आप लोग कर लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए आप लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख देता हूं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जब तीसरा, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों का ये हो गया, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होगी, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होगी। सिली मिस्टेक मत करना, ध्यान से समझ के इसका आंसर देना। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। चार ऑप्शन आप लोगों को सामने लिख दिए, इनको सॉल्व कीजिए। यहां पर लिख दिया मैंने 1s2, 2s2 और यहां पर लिख दिया मैंने 2p5, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए 1s2, 2s2 और यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए 2p4। यहां पर लिख दिया मैंने 1s2, 2s2 और यहां पर लिख दिया मैंने 2p3, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया मैंने 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, और यहां पर लिख दिया 3s2 और ये हो गया 3p4। अब आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों, ये जो चार कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ए, बी, सी और डी, चार कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को सामने लिखे हैं, तो इन चार कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन की होगी, कौन से विन्यास की होगी, ये आप लोगों को सॉल्व करने में बताना है, ठीक है ना। सिली मिस्टेक मत करना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, फिर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, अभी आप लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो सॉल्व, करो जल्दी सॉल्व, फिर मैं सॉल्व करूंगा तब आप अपना मिलान कर लेना। बहुत सीधा क्वेश्चन है, बस सिली मिस्टेक मत करना। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है मैं कर देता हूं सॉल्व। देखो जिन स्टूडेंट्स से इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं होता है, मैं फिर बता देता हूं, वो वीडियो को वहीं पर रोक दिया करो। जैसे कि अब ये क्लास चल रही है, अगर मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मानक 2-2, 3-3 मिनट दूंगा तो आपको पता वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को काम करना, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वहीं पर आप लोग वीडियो को रोक देना, फिर आप लोगों से जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, फिर वीडियो को चला दिया करो, क्योंकि उसमें आप लोगों को पता लग जाए जब मैं सॉल्व करूंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। मैं सॉल्व करके बताता हूं, तो देखो सुनो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ये पता लगाओ, ये जो चार इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे ना, तो चार इलेक्ट्रॉन विन्यास किस किस के हैं, तभी तो पता लगेगा कि किस इलेक्ट्रॉन विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी। तो देखो 1s2, 2s2, 2p5, तो देखो आप लोगों को पता है ये किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किसको हो गया, फ्लोरीन का हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है किसमें होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ ए का, ये किसका हो गया, फ्लोरीन का। ये किसका हो गया आप लोगों का, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। हो गई ना, 2 और 2 4 और 4 और 4 8, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। ये किसका होगा आप लोगों का, नाइट्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका हो गया, नाइट्रोजन का। 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए, 7, और हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और ये जो डी वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये किसका हो गया, सल्फर का हो गया, क्योंकि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो आप काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने होते हैं, 10, और 2 12 और 4 कितने होते हैं, 16, ठीक है ना। तो ये किसको हो गया, सल्फर का। अब आप लोगों को पता, आप लोगों के सामने कौन कौन से आ गए, फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया और सल्फर आ गया। आप लोगों को पता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का फ्लोरीन का, वही आप लोगों का आंसर होगा। इसका मतलब आप लोगों का आंसर होगा कैपिटल ए। आप लोगों का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका, फ्लोरीन का। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का तत्व होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन किसको होता है, हेलोजन फैमिली का तत्व होता है, और हेलोजन फैमिली के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, ठीक है ना। और अगर इन चारों का आप ऑर्डर बनाना चाहो तो ऑर्डर बना दो। सबसे ज्यादा यहां पर किसको हो गए, फ्लोरीन के हो गए। सबसे ज्यादा किसको हो गए, फ्लोरीन को हो गए। फ्लोरीन से कम किसको हो गए, सल्फर के। सल्फर से कम ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन से कम किसको हो गए, नाइट्रोजन के। ये आप लोगों का पूरा ऑर्डर लिख दिया। ई का घटता हुआ क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। पहले तो ये बात होता है, ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ये आप लोगों के 3-4 टाइप के क्वेश्चन थे, वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे हैं, इनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किसका लिखा है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिखा है, हमने फ्लोरीन का। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किसका लिखा है, ऑक्सीजन का। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किसका लिखा है, नाइट्रोजन का। और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किसका लिखा है, सल्फर का। और आप लोगों को पता है इन चारों में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो कॉमन सी बात है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों का, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी। तो आप लोगों को आंसर क्या होगा, ए। बात समझ में आ गई। ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखे हैं, इनको एग्जाम में नहीं देगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीका से आएगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीका से आएगा आप लोगों का।
अब आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों को कौन से इलेक्ट्रॉन विन्यास की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखे, ठीक है ना, कि आप लोगों को पहचान करनी आनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किसका लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिखा है और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिखा है, ठीक है ना। इसलिए पहले क्लासों को अच्छी तरीके से समझते चलो, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते रहो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये शॉर्ट नोट्स जो आप लोग बनाते हो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्लास को ध्यान से समझ कर चलो और पूरी क्लास को समझते समझते उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो यही आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। ये जो सिली मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक आप लोगों की बिल्कुल बंद हो जाएंगी अगर क्लास को ध्यान से समझ समझ कर चलोगे, ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे, एक एक चीज को ध्यान से समझोगे, तो आप लोगों की जो छोटी छोटी गलती करते हो गलती पूरी बंद हो जाएंगी और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए मैं जितनी भी क्लासेज ले रहा हूँ रेगुलर अपनी क्लासेज को रखो, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि आपको लैब असिस्टेंट बनना है तो बनना ही है वो, ठीक है ना। आप बिल्कुल 100% अपनी तैयारी को दो, बिल्कुल आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।